वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट एक गैप अप के बाद गैप अप सस्टेन कर रहा है, पर मार्केट एक रेंज में सस्टेन कर रहा है। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा दिन देखने को मिला है कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है। कुछ खास प्लान भी आज हमने नहीं किया है। चलिए सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और कल के लिए क्या बीटीएसटी बन सकते हो उसको भी समझना है। क्या गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, क्या किस तरीके के यूएस ईरान को लेकर के क्या किस तरीके की डेवलपमेंट इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो सब चीज को समझेंगे। ओके, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करा पाएगा। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं। सबसे पहले तो लास्ट डे क्या लेकर के गए, देखिए लास्ट डे मैंने बीटीएसटी वीडियो नहीं बनाया था। ओके, और पर्सनली भी कुछ भी नहीं लेकर के गया था। ओके, क्योंकि एक दिन का हमारे मार्केट बंद था, हमारा मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ अंबेडकर जयंती बंद था, पर ग्लोबल मार्केट खुला था। क्या हो जाए, क्या स्टेटमेंट आ जाए नहीं पता। ओके, पर मुझे पता था कि बड़ा गैप अप जरूर होना है, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट होनी है और यूएस का जो नेवल ब्लॉकेड का जो चक्कर था वो भी उस शाम को इम्प्लीमेंट होना था। ओके, तो बड़ा ओपनिंग बनती हुई नजर आ रही थी। ओके, पर हम कुछ भी नहीं लेकर के गए। ओके, पर आज मार्केट में एक बड़ा गैप अप हुआ है, लगभग आप कह सकते हैं कि 300 सवा 300 पॉइंट के आसपास का गैप अप हुआ है। अगर आप कॉल्स लेकर के गए होंगे तो आपको ऑप्शंस डबल से ज़्यादा मिले होंगे, ठीक है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया आपको एक प्रॉफिट देखने को मिला होगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक बार डे लो तोड़ता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक बार लिक्विडिटी लेने की कोशिश होती है और वो उसके बाद मार्केट ऊपर चलता है। तो हमने यहाँ पर एक प्लान भी किया है, तो आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। 9:53 के आसपास मैंने बोला है 24,225 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, 24,225 ये है लेवल। ओके, यहाँ पर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब जब इसने इसको ब्रेक किया तो इसने यहाँ से मूव दिया है 270 तक का। ऑप्शंस में जाकर के देखिएगा, लगभग 20 से 22 पॉइंट का मूव दिख रहा था। ओके, खास बड़ा मूव भी नहीं आ रहा था ऑप्शंस में। ओके, और फिर उसके बाद देखिए मैक्सिमम क्वांटिटी को का भी 260 के आसपास मैंने बोला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप जाकर के देखिएगा, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे। ओके, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि 260 के आसपास अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाल दीजिए। 260 नहीं बोला था मैंने, कहा आप यहाँ पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे ही आया और फिर मार्केट साइडवेज फंसा हुआ है, कुछ खास मूव नहीं दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि मार्केट एक जोन में फंस चुका है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो क्या डेवलपमेंट हुई कल उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आपको भी सीखना है, समझना है क्या किस तरीके का डेटा देखते हैं, कैसे लेवल निकालते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ अपने वीडियोस में, अपने ग्रुप पर इंडिकेटर कब आएगा। देखिए इंडिकेटर मैं लास्ट संडे को मैं रिलीज़ करने वाला था, पर मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ थी। मैंने कहा सीज़ फायर का ऐलान हो जाता, दोनों यूएस ईरान के बीच में ट्रेड डील एग्रीमेंट हो जाता, तो फिर वहाँ पर हम करते। पर अब वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आए मार्केट के लिए, ठीक है, और हम उसमें फिर अब देखते हैं। एक और चीज़ होने वाली है इस वीक, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अगर वो भी पॉजिटिव रहा तो हम डेफिनेटली उसी दिन ही अपना इंडिकेटर लॉन्च कर देंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से कंप्लीट तो हो ही चुका है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये इंडिकेटर क्या होगा, ये इंडिकेटर निफ्टी ऑप्शंस के लिए पहला ऐसा इंडिकेटर होगा जो ऑप्शंस पे वर्क करेगा, किसी इंडेक्स पर नहीं। ओके, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडेक्स पर वर्क करने वाले क्या होता है कि ऑप्शन साइडवेज एंड डिके हो रहे हैं, तो आप प्लान करते हैं फिर भी मार्केट ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो ये ऑप्शंस पे बना हुआ है, ऑप्शंस पे लगेगा, इसलिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो जानकारी आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम पर, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए। ओके, वहाँ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ मेरा प्रोफाइल भी दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए क्या डेवलपमेंट हुई है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए लास्ट डे यानी जब हमारा मार्केट क्लोज था, यूएस मार्केट में बड़ी न्यूज़ आ रही थी। ओके, और यूएस मार्केट की अगर आप देखेंगे तो क्या फर्स्ट क्लास तरीके से ये चला है। डाउ जोन्स देखेंगे तो लगभग आधे % के आसपास, S&P 500 देखिए 1.25%, नेस्डेक 2%। ओके, स्मॉल कैप वहाँ का भी 1.25% के आसपास, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर नेस्डेक और S&P 500 की बात करेंगे आप, तो इन दोनों
इंडिसेस ने अपना जो इस वॉर के चक्कर में गिरे थे उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, मतलब उसको पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया। एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये डेली चार्ट है, ठीक है। इसको मैं वीकली चार्ट कर देता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि जनवरी 28 से हम इसको झेल रहे हैं इस वॉर को। ओके, और देखिए यहाँ पर कहीं था उस वीक में, और देखिए मार्केट ने उसको पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया, यानी उन्होंने अपनी गिरावट को पूरी तरीके से एक तरीके से कहिए कि उसको कैप्चर कर लिया है, ठीक है। ओके, अपने मार्केट में अभी भी थोड़ा डिक्लाइन है, अगर मैं अपने मार्केट की बात करूंगा, ठीक है। एक बार मैं निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूं आपको, आप इसको भी आप देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पर, तो अभी भी हम थोड़ा सा मतलब 9% के आसपास अपने उस लेवल से, यानी 26,300 के आसपास से नीचे हैं, ठीक है। ओके, हमारी कुछ डोमेस्टिक कारण भी रहे हैं, एफआईएस का निकलना, ओके, रुपए का गिरना, रुपए का टूटना, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो ये था यूएस मार्केट का। अब ऐसा हुआ क्या यूएस मार्केट में, या फिर क्या किस तरीके की न्यूज़ है ये ग्लोबल मार्केट में? तो देखिए ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, ओके, वॉर से रिलेटेड। ओके, उन्होंने क्या बोला कि ईरान के साथ जो ये वॉर चले, इट इज़ वेरी क्लोज टू बीइंग ओवर। ओके, क्लोज हो चुकी है ऐसा नहीं बोला, ये क्लोज की कगार पर पहुंच चुकी है, और उन्होंने हिंट दिए कि पीस टॉक जो है इस वीक रिज्यूम हो सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद को और थोड़े सोर्सेज से खबर आने को मिली कि भाई इस वीक यानी सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकते हैं, इस्लामाबाद टॉक्स, ओके, इस्लामाबाद में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और ये कब होगा? हो सकता है थर्सडे इवनिंग, यानी कल शाम को देखने को मिल सकता है, वरना तो फ्राइडे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इस सेकेंड राउंड ऑफ कह सकते हैं कि मीटिंग होने वाली है, और इसकी पहल आपको मैं आपको दिखाऊँ ये क्या आ गया, ठीक है। मतलब इसकी पहल यहाँ से ईरान ने करी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। पर यहाँ पर यूएस ने बोला था कि नहीं, जब तक डील नहीं होती है, वो जो सीज फायर मतलब ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो यूएस ने बोला था कि हम नेवल ब्लॉकेड करेंगे, ओके, और हॉर्मुज के आसपास जो भी जहाज है उसको हम यहाँ पर मतलब ईरान का संपर्क तोड़ देंगे, ईरान को एक तरीके से इकोनॉमिक हिट देंगे, ओके। पर उसको लेकर के देखिए बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि भाई यूएस ने कहा है कि ब्लॉकेड लग चुका है, और उसके बावजूद यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो दो नेवल शिप्स हैं, या दो नेवल शिप्स हैं, दो वेसल्स कह सकते हैं, दो शिप्स जो हैं जो क्रूड ऑयल वगैरह, एनर्जी वगैरह जो कैरी कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से निकलते हुए नजर आए यूएस ब्लॉकेड के बावजूद। ओके, तो यानी यूएस का स्वभाव आप कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नरमी साइड है, जिसकी वजह से आप देखें क्रूड में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, अभी आपको 94-95 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। जब हम लास्ट डे छोड़ करके गए थे, यानी परसों के दिन, तो 102-104 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें गिरावट की वजह से आज पूरे ग्लोबल मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिल रही है। ओके, और इसी वजह से आज अपना मार्केट भी आप देखेंगे लगभग 300% के आसपास निफ्टी गैप अप होता हुआ नजर आया, ठीक है। बढ़िया तेजी बनी अपने मार्केट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, कल के लिए क्या ले जाना है? देखिए एक और बड़ी न्यूज़ है कि बड़ी न्यूज़ आ रही है, देखिए अपने इंडिया से डोमेस्टिक न्यूज़ है। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को लेकर के यहाँ पर यूएस के मतलब एक तरीके से टैरिफ को थोड़ा हिलाकर रख दिया था, फिर नए टैरिफ आए, तो उसको लेकर के इंडिया के जो डेलीगेशंस हैं, ओके, वो दोबारा विजिट पर जा रहे हैं ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, ओके, वॉशिंगटन। ओके, और ये नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। तो इस मतलब अपने मार्केट के लिए भी एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ है, किस तरीके से हमारे इकोनॉमिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, ये देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या ले जाना है कल के लिए? तो उससे पहले हम यूएस मार्केट को देखेंगे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यूएस मार्केट आपको फ्लैट ही नजर आएंगे, ठीक है, फ्लैट ही है, सुबह से फ्लैट है। ओके, और अपना मार्केट भी एक गैप अप के बाद आपको फ्लैट ही नजर आ रहा है, कहीं भी चलने को तैयार नहीं है। ओके, अब ऐसे में आपको क्या ले जाना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अगर आप बड़ी पोजीशन के साथ मत जाइएगा, पहली चीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अपर लेवल पे कंसंट्रेट कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि 24,200 से लेकर के 24,500 का जो है ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। हालांकि 260 के ऊपर आज डे हाई के ऊपर टिकता है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी दिख सकता है। हालांकि 24,200 के ऊपर टिकना भी 200 के कॉल राइटर को डराएगा ज़रूर, ओके, पर मार्केट चलने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि अब कोई खास अपडेट देखने को नहीं मिल रहा। अब मार्केट की नज़र है कि भाई कल जो इस्लामाबाद टॉक्स होने वाली है, या कल या परसों जो भी होगा इस वीकेंड होने वाली है, उस पर क्या अपडेट आता है, ठीक है, मार्केट उसका वेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ भी मत लेकर के जाइएगा, कुछ भी
नहीं मतलब आप बड़ी क्वांटिटी में लेकर के जाएगा। ओके, और बाकी अगर आपको ले जाना है तो 24,200 के ऊपर है, मार्केट गैप अप हुआ है, सस्टेन कर रहा है, तो आप गैप अप के साथ जाइएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी गैप डाउन तो आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते। ठीक है, और मार्केट अगर मान लीजिए 200 के नीचे चला जाए, 24,160, 24,180, तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी, 24,180 नहीं, 24,160, 160 के नीचे चला जाए तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी मत लेकर के जाइएगा। ठीक है, उस केस में आप कुछ भी कैरी नहीं करेंगे, और जो भी कैरी करेंगे कम क्वांटिटी के साथ, बड़ी क्वांटिटी कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि आज ऑप्शंस भी आप देखेंगे तो डिके ही होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई खास यहाँ पर इंचअप नहीं हो रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बाकी मैं क्या ले जा रहा हूँ और डे एंड पर किस तरीके का डेटा मिल रहा है तो भाई मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ज्वाइन करिए, वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।